इस दुनिया से कभी आशा मत करो और भोलेनाथ से कभी निराशा मत करो। दुनिया है दिखावे की, इससे दूर रहो और भोलेनाथ की भक्ति में चूर रहो, क्योंकि अंत भी शिव है, आरंभ भी शिव। दुखों को मिटाने वाले, खुशियों का प्रारंभ भी शिव। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। किसी ने सही कहा है, किताबों से सीखो तो नींद आती है, ज़िंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो पल गुजर गए वही अच्छे दिन थे। महादेव कहते हैं, जब आपको लगे कि आप हर जगह से हार गए हैं तो याद रखें कि हज़ारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। वो कदम उठाए और आगे बढ़ते रहें। कभी कभी हमारे जीवन में घटित होने वाली बुरी चीज़ें हमें सीधे उन सर्वोत्तम चीज़ों की राह पर ले जाती है जो हमारे साथ घटित होंगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको जीवन के बारे में सबक सिखाने की कोशिश करता है। आप इसे तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इसे स्वयं नहीं सीख लेते। सबक ये नहीं है कि हम अतीत में कितने मजबूत रहे होंगे, यह इस बारे में है कि हम अभी कितने मजबूत हैं। यह हमारी अतः ताकत है, हमारे दृढ़ रहने की और प्रबल होने की यही शक्ति है। आशा कभी न खोए, क्योंकि यह आशा हमेशा मौजूद है जब तक आप विश्वास करते हैं। निराश न होने का सबसे अच्छा तरीका है उठना और कुछ करना। अपने साथ अच्छी चीज़ें घटित होने का इंतज़ार ना करें। जब आपको लगे कि आशा खत्म हो गई है तो अपने अंदर देखें और मजबूत बने, और आप अंततः सच्चाई देखेंगे कि एक नायक आपके अंदर छिपा है। याद रखें, आशा एक सबसे अच्छी चीज़ है और कोई भी अच्छी चीज़ कभी नहीं मरती। महादेव कहते हैं, बुराई की एक कमज़ोरी है कि वो कभी हार नहीं मानती। अच्छाई की एक ही खासियत है कि वो कभी हारती नहीं। चीज़ें चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वे वैसे नहीं रहेंगी। अगर आप चीज़ों को हल्के में लेना सीख लें तो सब कुछ बीत जाता है। याद रखें, जब आप छोटी छोटी चीज़ों में जादू और चमत्कार देखने के लिए अपनी आँखों को प्रशिक्षित करते हैं तो आप अपने पूरे जीवन में बदलाव का द्वार खोल देते हैं। महादेव कहते हैं, आपके पास हमेशा एक आरामदायक जीवन नहीं हो सकता है और आप हमेशा दुनिया की सभी समस्याओं को एक ही बार में हल करने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे समय में आशा रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्तमान क्षण को सहन करना कम कठिन बना सकती है। अगर हमें विश्वास है कि कल बेहतर होगा तो हम आज कठिनाइयाँ सहन कर सकते हैं। महादेव कहते हैं, कभी कभी सब कुछ खोना ही वास्तव में खुद को खोजने का एकमात्र तरीका है। जब आप सब कुछ खो देते हैं तो आपको बिना किसी रुकावट के दोबारा शुरुआत करने का अवसर मिलता है। सब कुछ खोना आपको सिखाता है कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। आपको उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की स्पष्टता प्राप्त होती है जो वास्तव में मायने रखती है, और फिर आप बाकी सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। जब आप सब कुछ खो देते हैं तो आप अपने डर का सामना करने और अपनी वास्तविक क्षमता को खोजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। याद रखें, कभी कभी ब्रह्मांड हमें यह दिखाने के लिए हमसे सब कुछ छीन लेता है कि सच्ची खुशी हमारे भीतर है, बाहरी परिस्थितियों में नहीं। महादेव कहते हैं, जब भी आप सब कुछ जीतने की कोशिश करते हैं तो आपको सब कुछ खोने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। साहस अक्सर आशा की तरह ही निराशा का भी परिणाम होता है। एक मामले में हम कुछ भी नहीं खोते हैं, दूसरे में हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं। महादेव कहते हैं, यदि आप
हारा हुआ महसूस करते हैं तो हार मत मानिए। यह उस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जिसे हर खुश व्यक्ति अपनी शांति का स्थान खोजने से पहले गुजरता है। अपनी आंतरिक शांति ना खोए, भले ही ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है। महादेव कहते हैं, जब कभी संदेह दस्तक देता है तो विश्वास को जवाब देने दे। दुनिया को जीतने के लिए पहले अपने भीतर के संदेहों पर विजय प्राप्त करें, अपनी यात्रा पर विश्वास करें, अपनी क्षमता पर विश्वास करें और सफलता आपकी होगी। याद रखें, दुनिया उन लोगों के सामने झुकती है जो खुद पर विश्वास करते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और अपने आत्मविश्वास को वो शक्ति बनने दो जो हर बाधा पर विजय प्राप्त करती है। धन्यवाद।